पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी में जुटी बीजेपी। बैठक में नेताओं को दी गई जिम्मेवारी। 24 दिसंबर को दीपोत्सव, 25 से 31 दिसंबर तक विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम। रांची की हिंदपीढ़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोचिंग संस्थान का किया उद्घाटन। हिंदपीढ़ी आदिवासी ग्राउंड में संस्थान की शुरुआत। 300 आदिवासी छात्रों को मिलेगी जेईई और नीट की मुफ्त कोचिंग। चाईबासा में बच्चे का 100 थैले में ले जाने के मामले में सरकार पर बीजेपी का हमला जारी। बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से की माफी की मांग। कहा राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट। जमशेदपुर में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन। सड़क किनारे से हटाई गई झोपड़ी दुकानें। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। तेईस दिसंबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरायकेला से लेकर जामताड़ा तक कांग्रेसियों ने किया विरोध। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा मनरेगा को खत्म करने की साजिश। धनबाद में छात्रवृत्ति को लेकर जेएमएम छात्र मोर्चा का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला चुल्लू भर पानी यात्रा। छात्र मोर्चा ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। धनबाद में साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा। होटल से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। होटल में चल रहा था साइबर फ्रॉड का धंधा। 38 एटीएम, फर्जी सिम और पीओएस मशीन बरामद। और चतरा पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस और बाइक बरामद। खलारी में ट्रक ड्राइवर पर लेवी के लिए फायरिंग का खुलासा। गिरफ्तार निरंजन गंजू का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड। नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची की हिंदपीढ़ी स्थित आदिवासी ग्राउंड में दिसंगुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया है। इस संस्थान में झारखंड के 300 चयनित अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं को कोटा स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग पूरी तरह निःशुल्क मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परिसर में स्थापित दिसंगुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा का भी लोकार्पण किया है। कल्याण विभाग के अथक प्रयास से आज दिसंगुरु शिबू सोरेन जी के लिए के याद में उनके नाम से यहाँ अपने बच्चों की बेहतर भविष्य, उसकी शिक्षा की ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए एक प्रयास की शुरुआत है। वैसे तो कई कड़ी चीज़ें हम लोगों ने शुरुआतें की है, उसमें एक ये भी कड़ी है। मुझे खुशी है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कुछ योजनाओं के बारे में उनको भी पता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई, आपकी बेहतर भविष्य हो, इसके लिए कई सारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। बीजेपी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कुल्हान इलाके में 4 माह के बच्चे के शव को थैले में ले जाने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को उन्होंने आड़े हाथों लिया और फौरन माफी मांगने की मांग की। बाबूलाल ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का हश्र सरकार को जरूर भुगतना होगा। माँ बाप को झोली में लेकर के जाना पड़े तो ये भी बोलता है, शर्म आनी चाहिए उनको बोलने के लिए। गलती हुई, नहीं कर सका, उसे स्वीकार करनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए राज्य की जनता से। और ये कह रहा है 4 साल का, 4 महीना का या 4 दिन का भी होंगे तो आप सोच सकते हो माता को प्रसव पीड़ा कितनी तकलीफ होती होगी। और उसके बाद बच्चे का मृत्यु होता है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो तो इतना ही दिन का था, इतना ही महीना का। हॉस्पिटल जाकर के देखिए कबाड़ा बना हुआ है, कोई इलाज की कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलता है। जिन लोगों ने इस प्रकार की राजनीति किया उनके आज हश्र आप देख रहे हैं क्या हो रहा है।
तो आने वाला समय में इन लोगों के भी वही झारखंड प्रदेश बीजेपी की एक अहम सांगठनिक बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई है। बैठक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बीजेपी नेता अनंत ओझा ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन का उदाहरण पेश किया था। उनके सुशासन को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अनंत ओझा ने बताया कि 24 दिसंबर को दीपोत्सव और 25 से 31 दिसंबर तक विधानसभा स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी बैठक का ब्यौरा दिया है। काम किया, इस देश के अंदर सुशासन की राजनीति स्थापित करने का काम किया और आज उन्हीं के कामों को, उन्हीं के विचारों को लेकर के आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस काम को और तेज गति प्रदान कर रहे हैं। इसको लेकर के पार्टी ने कुछ कार्य योजना बनाई है। 24 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम, 25 तारीख को भी इसे लेकर के और 31 तारीख तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता सब लोग मिल करके और विधानसभा में सम्मेलन करके और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के किए हुए काम, सुशासन का संकल्प और उनके यशस्वी कृत्य के साथ तो आज हम लोगों को एक कार्य मिला है जिसमें कि ये जन्म शताब्दी वर्ष जो है, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हम मना रहे थे, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने क्या किया था, उनके जो अच्छे कार्य हैं, सारी चीजों को हमको आगे लेकर के जाना है। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी के नाम से किए जाने पर केंद्र सरकार को सराहा है। उन्होंने कहा कि नई योजना से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जिससे कांग्रेसियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम के नाम का विरोध कर रही है। का लूट खसोट बंद होने जा रहा है तो कांग्रेस चिल्ला रहे, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और राम का नाम कौन नहीं लेता है? जिस महात्मा गांधी जी के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जी भी जब अपना प्राण त्यागे थे तो वो भी हे राम करके प्राण त्यागे थे। वैसे महान विभूति, महान हमारे ईश्वर देवता जो कहें, उनके नाम से यदि कोई योजना चलाने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, उसमें हर्ज क्या है? धनबाद डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और कई मुखिया नाराज दिखे। सांसद ने एजेंडा समय पर न मिलने और ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध न कराने पर आपत्ति जताई। विधायक ने अपनी अनुशंसित योजनाओं को सूचीबद्ध न करने की शिकायत की, जिस पर डीसी ने बताया कि उनकी 15 से अधिक योजनाएं शामिल की गई हैं। मुखियाओं ने शिलापट पर नाम न होने पर नाराजगी जताई, जबकि उपायुक्त ने कहा कि शिलापट सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लगाए जाते हैं और इस विषय में सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। कहा कि एमएफटी योजना का जो पैसा है वो प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र है और प्रभावित क्षेत्र दोनों में खर्च करना, लेकिन पैसा जिस प्रकार से खर्च हुआ, और मैंने लिखित रूप से भी पहले 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट मांगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट हमको नहीं मिला। 7 दिन पहले हमने जो भी आज योजना पारित होगी उसकी सूची मांगी, वो भी सूची हमको उपलब्ध नहीं कराया। कि आप लोगों के द्वारा जो भी कमी बेसी है जनता तक पहुंचता है, इसके लिए मैं तमाम अपने मीडिया भाई बहनों को अपने ओर से हार्दिक बधाई। आज के इस न्याय परिषद की इस बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधायक हो, सांसद हो, सभी लोगों के द्वारा पंचायत के द्वारा जो डीएमएफटी फंड से, उस फंड से जो कार्य होना चाहिए, तो वो अभी हमें लगभग 128 क्रियान्वयन जो हुआ है पंचायत स्तर पर, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो अनुशंसा दिया गया था, वो धरातल पर उतारने का काम हमारे डीसी मोदी किया है। हम चाहेंगे कि इसका पैसा दुरुपयोग ना सदुपयोग। देखिए, योजनाएं न्यास परिषद में अनुशंसा पर, ग्राम सभा के अनुशंसा पर प्राथमिकता के तौर पर की जाती है। उसमें सदस्य सभी जो है माननीय स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबकी भी अनुशंसा पर कार्य होता है। तो सभी योजनाओं का एक आकलन किया गया। लगभग 900 योजनाएं अनुशंसा में आई पूरे जिले भर से। उनमें कुछ योजनाएं थी जो डीएमएफटी गाइडलाइन में नहीं आती है, विवाह भवन है या फिर मंदिर का घेराव है, इस तरह की ऐसी योजनाएं जो डीएफटी गाइडलाइन में अनुमति नहीं है, जिसकी प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार, कुछ सप्लाई आइटम है, वो सब नहीं है, तो वो सब हम लोग नहीं किए। वो सब छोड़ने के बाद
बाकी सभी योजनाओं का पीएमयू के द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण करने के बाद लगभग आज 500 के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग पारित कर रहे हैं, और उसमें प्राथमिकता के तौर पे हम लोगों ने रखा है कि भवन बनने से नहीं होता है, भवन में रहने वाला चाहिए। स्कूल बनने से नहीं होगा, शिक्षक की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य भवन बन गया लेकिन बंद रहेगा तो क्या फायदा। इसलिए हम पीएमएफडी के बैठक में ये प्रस्ताव लाए हैं कि कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को मजबूत हो ग्रामीण क्षेत्र में, और वैसा डॉक्टर नहीं अगर है तो एनएमजी ने। जमशेदपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया। जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें नाम बदलने पर रोक लगाने और मनरेगा की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया गया है। बिहार के कटिहार जिले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने सीएए के तहत सुरक्षा लागू करने की जल्द कार्रवाई की मांग की। चाईबासा जिले के मनोहरपुर प्रखंड के सरंडा क्षेत्र अंतर्गत चुरगी गांव में मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 10 दिनों के भीतर गांव के 2 महिलाओं की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। टीवी 45 पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग मनोहरपुर की ओर से गांव में विशेष हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कुल 70 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जाँच की गई। जाँच रिपोर्ट में 30 ग्रामीण मलेरिया पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सभी मरीजों को मौके पर ही जरूरी दवाएं दी गई। साथ ही कई मरीजों का ब्लड सैंपल भी लिया गया है। चिकित्सक डॉक्टर चूरनदेव महांता ने बताया कि मेडिकल टीम ने घर घर जाकर ग्रामीणों को जांच के लिए जागरूक किया है। धनबाद जिले को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार स्थित होटल मैहर में छापेमारी करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 38 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, फिंगर प्रिंट क्लोन सामग्री, एटीएम और पेटीएम पीओएस मशीन बरामद की गई। आरोपी फर्जी एप्लीकेशन फाइल के जरिए लोगों को मैसेज भेजकर ओटीपी एक्सेस करते थे और फिर बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि इन बैंक खातों के खिलाफ एनसीआरपी और जिम्स पोर्टल पर देश के कई राज्यों में साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त सूरज चौहान और साहिल खां नोएडा से, पिंटू कुमार मंडल गिरिडीह से, बीकू शाह बिहार से और बसंत कुमार मंडल धनबाद के निवासी। जी देखिए, ये जो मैटर है ये बेसिकली म्यूल अकाउंट से संबंधित है। तो यहाँ पे कुछ लड़के हैं, तकरीबन 5 जो पकड़ाए हुए हैं इस पूरे मैटर में। ये लोग साइबर क्रिमिनल का एक गैंग चला रहे थे और ये लोग म्यूल अकाउंट्स मुहैया करवा देते हैं अपने मास्टर्स को, अपने बाकी क्या होता है इनको गैंग मेंबर्स को, और कुछ % कमीशन ये लोग खुद रखते थे और बाकी का ये लोग आगे मतलब साझा कर देते थे। जी देखिए, लड़के अलग अलग क्या होता है बैकग्राउंड के हैं। 2 लड़के आपके बाहर उत्तर प्रदेश के हैं, एक बिहार का है, 2 अपने लोकल है, गिरिडीह का है और एक यहीं का है। यहाँ पे ही मैहर होटल है। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटते हैं। हर जिंदगी अनमोल है और बात हो जब सेहत की तो भरोसा है जरूरी। धनबाद का जाना माना सीएमसी हॉस्पिटल अब लेकर आया है आधुनिक सिटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की 24/7 की सुविधा। सटीक और तुरंत जांच की फैसिलिटी सीएमसी हॉस्पिटल में आपके लिए मौजूद है। PICU, ICU जैसे तमाम सहूलियात। सीएमसी हॉस्पिटल, सेवा भी संवेदना भी। हमारा पता है विनोद बिहारी चौक, SBI बैंक के नीचे, धनबाद। हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 823554।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब का खेप जब्त किया है। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर खेप को खपाने के लिए ले जा रहे बलवा हाट थाना पुलिस ने खोज चुक के समीप से शराब की ये खेप जब्त की। गिट्टी की आड़ में छुपाकर ले जा रहे 3 अंतरजिला कारोबारी सहित विदेशी शराब के साथ हाईवा ट्रक को भी जब्त किया गया है। मौके से पुलिस ने 7,410 बोतल यानी कुल 2,816 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रक सहित 3 अंतरजिला कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। जांच में यह पाया गया कि उसमें गिट्टी लदा हुआ था और शराब भी उसमें भरा हुआ था। जो उसमें 3 व्यक्ति सवार थे उनको विधिवत हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मनोज कुमार यादव, पिता स्वर्गीय घोघाई यादव, ये सरोजा के रहने वाले हैं, बलवाहाट थाना के। दूसरा उसमें व्यक्ति थे राजा कुमार पासवान, पिता सुबोध पासवान, ये बकिया चौथम खगड़िया के रहने वाले हैं। और तीसरी व्यक्ति जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम है नीतीश कुमार, पिता श्याम सुंदर पासवान, ये बाउंसी बांका के रहने वाले हैं। और इस 10 चक्का हाईवा ट्रक पर से जब गिट्टी हटाई गई और विधिवत जो है शराब की जब्ती की गई, गिनती की गई, तो इसमें से हम लोगों को रॉयल स्टेग सुपीरियर विस्की का 750 ml का कुल 1784 बोतल, जिसकी मात्रा 1338 लीटर है। रॉयल स्टेग सुपीरियर विस्की 375 ml का हम लोगों को कुल 2388। चतरा जिले में सक्रिय उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पीपरवार थाना क्षेत्र के बेती मैदान के पास घेराबंदी करते हुए पुलिस ने 4 उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनके पास से पुलिस ने देसी पिस्टल, देसी कट्टा भी बरामद किया है। गिरफ्तार निरंजन गंजू उर्फ जट्ठल गंजू का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उस पर पीपरवार थाने में ही 6 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि खलारी क्षेत्र में पिछले दिनों ट्रक ड्राइवर पर हुई फायरिंग मामले में इन सबकी संलिप्तता रही है। छापामारी के दौरान 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके पास सर्च अभियान के दौरान एक देसी पिस्टल, एक लोहे का देसी कट्टा और 7.62 mm 2 गोली, एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो रिसेंट में जो खिलारी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रक ड्राइवर पे फायरिंग किया गया था लेवी को मांगने के लिए, उस केस में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। धनबाद के कुर्मिडी में ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के खिलाफ गुस्से में गैर आबाद जमीन का बाउंड्री वॉल तोड़ दिया और 8 लेन सड़क पर उतरकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के समझाने के बावजूद ग्रामीण अपने मांगों पर अड़े रहे। गिरावाद खाते की जमीन है हमारा। बड़ा पिछली पंचायत में ये सिर्फ यही जमीन नहीं है और बड़ा पीछे सारा पंचायत में इस तरह गिरावाद खाते की जमीन मतलब सीओ अंचल अधिकारी द्वारा फर्जी पेपर बनवा के दलाल को बिक्री दिया जाता है और ये इस सब काम होता है, खरीद फरोख्त किया जाता है। इसमें हमारा पंचायत में एक भी यही जमीन नहीं बचा है। शमशान घाट के लिए न कुर्मिडी बचा है, न छोटा पीछे न बड़ा पीछे। शमशान घाट के लिए हम लोग कई बार सीओ को अंचल अधिकारी को हम लोग दिए, लेकिन एक भी हम लोग को जमीन नहीं उपलब्ध होता है। इतना बड़ा बड़ा जमीन आप देख रहे हैं, इतना कर रहा है। आज ग्रामीण उग्र हो गया है, मानने को तैयार नहीं है और आर पार यहाँ के ग्रामीण शासन प्रशासन को लिख कर देते थक चुका है और अभी तक कुछ भी कानून नहीं हुआ है। कि हमारे पंचायत में गिरावाद जमीन का जो है ना मैंने जमाबंदी बना के जिस तरह से ये जमीन जैसे दिखाया जा रहा है नया सर्वे खतियार में चढ़ा है, तो मैं सीओ साहब, भू अर्जन पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय, हम लोग आज इस कटघरे में जो आए हैं ना, ये मैंने सरकार की वजह से ये लोगों ने 1999 में भी सरकार को जानकारी दी। सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई भी किया गया था और बंद भी कर दिया गया था। यह केस भी हम लोग के ऊपर था 7 आदमी के ऊपर और तब से हम लोग इसको निगरानी कर रहे हैं। 2022 में भी हम डीसी साहब को आवेदन दिए हैं, सीओ को दिए हैं, थाना में दिए हैं, फिर 2025 में भी दिए हैं। किशनगंज में वीर शिवाजी सेना के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या और हिंसा के विरोध में गांधी चौक पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया, साथ ही नारेबाजी भी की। संगठन ने भारत सरकार से मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।
मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के मरवन चौक में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 2,25,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित अंकुर कुमार पैसे लेकर अपने सीएसपी केंद्र जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोककर बैग छीन लिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। ये सीएसपी संचालक है यहाँ पर, इनका सीएसपी का दुकान है। ये आ रहे थे पैसा लेकर के, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ मड़वन चौक के पास 3 आदमी थे हीरो स्प्लेंडर बाइक से। उन लोगों द्वारा इनको कट्टा का भय दिखा करके पैसा इनका छीन लिया गया है। कितना राशि? 2,25,000 2 लाख बता रहे हैं। प्रारंभ में तो 2 लाख बताए थे, अभी 2,25,000 बता रहे हैं। ये तो पता चलेगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं पता लगाने का। आसपास के सीसीटीवी खंगाला गया? हाँ, आसपास के। लातेहार के बालूमाथ पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुरपा मोड़ स्थित एक फर्जी फाइनेंस सॉल्यूशन सेंटर के जरिए करीब 300 ग्रामीणों से सरकारी लोन योजनाओं के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 6,10,000 रुपए नकद, 3 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज बरामद किए। मामले में बालूमाथ थाना में केस दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार गिरोह अन्य जिलों में भी ठगी कर रहा था। मिला कि बालूमाथ थाना अंतर्गत फाइनेंस सॉल्यूशन सेंटर नाम का एक फर्जी कंपनी बनाकर विभिन्न ग्रामीणों से लोन के नाम पर ठगी कर रहा है। उनके निर्देश पर पुलिस निरीक्षक बालूमाथ और थाना प्रभारी बालूमाथ के साथ एक टीम बनाई गई और इसका सत्यापन किया गया और पूछताछ करने पर ये बात पता चला कि लगभग 300 ग्रामीण जनता के साथ इन्होंने ठगी किया। ये फाइनेंस सॉल्यूशन सेंटर नाम के एक कंपनी ने, और तत्काल उनके ऑफिस से, फर्जी ऑफिस से 6,10,000 रुपये की बरामदगी। सीवान जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। दिन भर सूरज नहीं निकलने से ठंड बढ़ गई है और विजिबिलिटी घटकर तकरीबन 10 मीटर रह गई, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। ठंड का असर स्वास्थ्य पर भी दिख रहा है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं। लोग निजी तौर पर भी अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था नाकाफी बताई जा रही है। इस ठंड के मौसम में सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों पर ध्यान देना है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, इनमें क्या होता है कि COPD जिससे कि दमा के केसेस बढ़ जाता है, सांस फूलने की बीमारी बढ़ जाती है, जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, हार्ट का जिसको जो रोगी हैं वो हार्ट की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले उन्हें सुरक्षित रखना है। बेवजह उन्हें घर से बाहर ना निकलने की सलाह देना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जो साल भर से नीचे बच्चे होते हैं या साल भर के आसपास जो बच्चे होते हैं, उनमें कोल्ड एरिया के केसेस बढ़ जाता है, निमोनिया के केसेस बढ़ जाता है। मेरी सलाह तो यह है कि अब ठंड जैसे कल से ज़्यादा शुरू हो गई है, तो बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो स्कूल या तो बंद कर देना चाहिए या तो समय निर्धारित करना चाहिए ताकि उन्हें। धनबाद के बलियापुर में दुधिया पंचायत में थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने बढ़ती ठंड के मद्देनजर 150 कंबल जरूरतमंदों लोगों में वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी ठंड से परेशानी हो तो सूचना दें और जनप्रतिनिधियों को सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है ठीक है। दे ठीक है।
जमशेदपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा गया है। साथ ही नाम बदलने पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही मनरेगा की गरिमा बनाए रखने का आग्रह भी किया गया है। आपने पिछले दिनों देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक जन कल्याणकारी योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार में लागू की गई थी, जिसका नाम दिया गया था मनरेगा, जो महात्मा गांधी के नाम पर इस देश के गरीब, मजदूर और सुदृढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लाभ पहुंचाने के लिए, ग्रामीणों को मजबूत करने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए 100 दिन का गारंटी योजना हमारी यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने ये एक योजना लागू की थी, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी विचारधारा गॉडसे की है, जिनकी विचारधारा आरएसएस की है, जिनकी विचारधारा हिटलर शाही है, तो हमेशा चीजों का, रोडों का, कार्यक्रमों का, प्रोग्राम्स का, योजनाओं का नाम बदलते आए हैं। एक बार फिर उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम छोटा करने का। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV45, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।